हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और आज माय जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई ग्रेजुएशन लेवल की कई सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर, सहायक स्वागती, सहायक प्रबंधक उद्योग और ग्राम विकास अधिकारी, ऐसे कई सारी पोस्ट निकाली है। तो चलिए जानते हैं इनके लिए क्या क्या इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कब हम फॉर्म भर सकते हैं। आप इन सारी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 10 नवंबर 2020 से और 24 दिसंबर 2020 तक आप इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो रिटर्न एग्जाम होने वाली है वो लगभग मई 2021 में होगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी क्या पोस्ट है, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट है और सामान्य के लिए 21 पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट है, जिसका वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 रहेगा। पद अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। इसके लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी, आपने कम से कम स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। सेकंड पोस्ट है आपकी छात्रावास अधीक्षक। टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट और सामान्य वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट, वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5, अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पोस्ट रहेगी और इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन सारी पोस्ट में अगर किसी भी 2 या 3 कैंडिडेट्स के नंबर सेम रहते हैं, तब उस कंडीशन में जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी, जो ज्येष्ठ होगा, एल्डर होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड पोस्ट है दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग में। कुल 1 पद है सामान्य के लिए। वेतनमान रहेगा 35,400 से 1,12,400 लेवल 6। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। इस पोस्ट के लिए आपने स्नातक किया हो और कंप्यूटर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। फोर्थ पोस्ट जो है आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, सामान्य के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट है। वेतनमान आपका रहेगा 35,400 से 1,12,400 लेवल 6। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन की हो, साथ में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर का परीक्षण होगा। विंडो और इंटरनेट का आपका ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, पावर पॉइंट का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। फिफ्थ जो पोस्ट है आपकी वो सहायक चकबंदी अधिकारी उत्तराखंड राजस्व, जिसमें सामान्य में 4 पोस्ट है। वेतनमान आपका रहेगा 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के अंतर्गत। पद का स्वरूप रहेगा अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो। अगली जो पोस्ट है वो संवीक्षक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में है, जिसमें सामान्य के लिए 1 पोस्ट है। वेतनमान रहेगा 29,200 से 92,300 लेवल 5 के अंतर्गत। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, आपने पास की हो। जो अगली जो पोस्ट है वो संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में है, जिसमें अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 पोस्ट है, सामान्य वर्ग के लिए 6 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट है। वेतनमान रहेगा 19,900 से 63,200 लेवल 2 के अंतर्गत। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी स्वरूप रहेगा पद का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, समकक्ष कोई डिग्री जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। अगला जो पोस्ट है वो दोस्तों वो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। टोटल 292 पोस्ट है, जिसमें जिला पंचायत अल्मोड़ा के लिए अनुसूचित जाति में 11 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट, सामान्य के लिए 30 पोस्ट। टोटल 57 पोस्ट। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी बागेश्वर में SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए 2 पोस्ट, जनरल के लिए 13 पोस्ट। टोटल 23 पोस्ट है।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली में एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, जनरल के लिए 14, टोटल 27 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चंपावत के लिए देख लेते हैं। एससी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नैनीताल के लिए देख लेते हैं। एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 9 पोस्ट है, टोटल 17 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पौड़ी जिला के लिए एससी के लिए 14 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट है, टोटल 74 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ में एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट है, टोटल 21 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग के लिए एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, जनरल के लिए 8 पोस्ट, टोटल 16 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी टिहरी के लिए एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, जनरल के लिए 15 पोस्ट, टोटल 29 पोस्ट है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरकाशी में एससी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, जनरल के लिए 9 पोस्ट, टोटल 19 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 292 पोस्ट है। वेतनमान रहेगा 25,500 से 81,100। लेवल 4 के अंतर्गत पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। इन सारी पोस्ट के लिए आपने स्नातक किया हो तथा कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो सुपरवाइजर है, केवल महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट और जनरल के लिए 31 पोस्ट, टोटल 34 पोस्ट है। वेतनमान 29,200 से 92,300। लेवल 5 के अंतर्गत अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पद का स्वरूप है। इसके लिए आपने समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन किया हो। अगली पोस्ट है दोस्तों मेट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, टोटल 16 पोस्ट है। इसमें एससी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, जनरल के लिए 10 पोस्ट, टोटल 16 पोस्ट। 25,500 से 81,100 वेतनमान रहेगा लेवल 4 के अंतर्गत। इसके लिए आपने मिनिमम ग्रेजुएशन किया हो। अगली पोस्ट है सहायक स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में एससी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, जनरल के लिए 4 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट है। 19,900 से 63,200 वेतनमान रहेगा। इसके लिए आपने मिनिमम ग्रेजुएशन किया हो तथा हिंदी व अंग्रेजी भाषा पढ़ने और लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता हो, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो आपको। अगली जो पोस्ट है सहायक प्रबंधक उद्योग निदेशालय में है। एससी के लिए 14 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट, जनरल के लिए 37 पोस्ट, टोटल 70 पोस्ट है। वेतनमान रहेगा 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के अंतर्गत। इसके लिए या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हो या फिर हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में से किसी एक विधा में स्नातक किया हो यानी ग्रेजुएशन किया हो। अगली वैकेंसी ग्राम विकास अधिकारी के लिए जिसमें टोटल 381 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी अल्मोड़ा में एससी के लिए 9 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, जनरल के लिए 34 पोस्ट, टोटल 57 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी बागेश्वर के लिए एससी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, जनरल के लिए 8 पोस्ट, टोटल 15 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी चमोली में एससी के लिए 10, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, जनरल के लिए 20, टोटल 43 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी चंपावत में एससी के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, जनरल के लिए 12, टोटल 20 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी देहरादून में एससी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, जनरल के लिए 13, टोटल 20 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी हरिद्वार में एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, जनरल में 4, टोटल 7 पोस्ट है।
ग्राम विकास अधिकारी नैनीताल में एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, सामान्य के लिए 8, टोटल 25 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी पौड़ी में अनुसूचित जाति के लिए 11, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, सामान्य के लिए 46, टोटल 78 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी पिथौरागढ़ में एससी के लिए 6, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2, सामान्य में 10, टोटल 24 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग में ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1, जनरल में 11, टोटल 16 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी टिहरी में एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के में 5, ईडब्ल्यूएस में 3, जनरल में 18, टोटल 30 पोस्ट है। ग्राम विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर में एससी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, सामान्य के लिए 11, टोटल 17 पोस्ट है। और ग्राम विकास अधिकारी उत्तरकाशी में एससी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, जनरल के लिए 18, टोटल 29 पोस्ट है। इस प्रकार 381 पोस्ट टोटल है, जिसके लिए वेतनमान रहेगा 25,500 से 81,100 लेवल 5 के अंतर्गत। इसके लिए आपने मिनिमम ग्रेजुएशन किया हो। इन सारी पोस्ट के लिए आपके पहले लिखित परीक्षा होगी, उसमें जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपको पद का चयन या विभाग का चयन करने का अवसर दिया जाएगा। 100 नंबर का एक पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विथ मल्टीपल चॉइस। इसमें पास होने के लिए मिनिमम आपके सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45%, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35% मिनिमम लाना आवश्यक है। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर और प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 1/4 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जो भी आप उत्तर कर रहे हैं ध्यान रहे वो सही हो या फिर आप नहीं करें उसे। इन सारी पोस्ट के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2020 से काउंट होगी, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम एज 21 वर्ष तथा मैक्सिमम एज 42 वर्ष से अधिक नहीं हो। और जो भी कैंडिडेट अभी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में है उन्हें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके लिए आपको UKSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको OTR लिंक पर क्लिक कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना है। इसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे कम्युनिकेशन होंगे वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे होने वाले हैं। आपके पास हाल ही की कोई तस्वीर हो, फोटो का साइज मैक्सिमम 50 KB, स्कैन्ड साइन का साइज 50 KB, अंगूठे के निशान का साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। जैसे ही आप यूज़र नेम के साथ लॉगिन होते हैं, आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं और आपकी योग्यता मिलान करती है मानदंडों से, तो ही आपका आवेदन स्वीकार होगा, यानी कि आगे प्रोसेस होगा। नहीं तो आपको आपके ऑनलाइन प्रोफाइल में चेंज करना होगा। ध्यान रहे इसमें सबमिट होने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता, यानी कि आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं वो पूरी सही हो, वैलिड हो। इसके लिए आप भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, CSC केंद्र से कर सकते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, अनारक्षित यानी कि सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये रहेगी, SC कैटेगरी के लिए 150 रुपये रहेगी, ST कैटेगरी के लिए 150 रुपये रहेगी, उत्तराखंड दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये रहेगी। तो गाइज आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, माई जॉब पोस्ट की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माई जॉब पोस्ट।